Successful people will always be villain. As people started like गालियाँ देना शुरू हो गए. यहाँ पे मैं इन्हें या फिर इनके ऑडियंस को गलत नहीं कह रहा। हम इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हमें रिच लोगों से प्रॉब्लम होती है। हम उसे देख के इंस्पायर कम एंड जेलस ज्यादा होते हैं। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि हमें शुरुआत से ही शुरुआत एकदम बिगिनिंग से ही फोर्स किया गया है कि रिच लोग गलत होते हैं। कोई बंदा रिच है तो वो गलत काम करके ही वहां तक पहुंचा है। एंड इसका रीजन है बॉलीवुड। यस, अगर तुम्हें इसके बारे में और क्लैरिटी चाहिए तो तुम रस्की भाई का ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मतलब कि ये बॉलीवुड का एक तरह से पैटर्न ही कह लो कि जो भी मूवी का विलेन होगा वो रईस होगा एंड हीरो गरीब होगा। एंड जो वे विलेन दिखाते हैं वो अपने नजर में भी सही नहीं है तो वो विलेन मॉरली, एथिकली, रिचुअली पूरे इविल का एक डेफिनेशन होता है कि भाई हम हैं कमीने। मतलब इविलनेस का प्योर डेफिनेशन होता ही है। हमें ये बताया नहीं गया बल्कि हमें ये दिखाया गया है। एंड मिडिल क्लास को इतना ज्यादा लकी, रिलेटेबल, सेफ, जितने भी स्टार किड्स को देख लो तुम, सारे मिडिल क्लास मरने के लिए मरे जा रहे हैं। मतलब अनन्या पांडे बार्गेन कर रही है, 500 में मिल जाएगा। सारा अली खान हॉटस्पॉट मांग रही है, उसका बेस्ट है हॉटस्पॉट दो ना। एंड जानवी कपूर ये तो ईएमआई पे सामान ले रही है। ये लोग काइंड ऑफ लर्न है कि भाई हम भी तुम ही तो हैं, तुम में से ही एक उठ के आए, तुम्हें कोई बुराई नहीं है, तुम बेस्ट हो एंड हम भी वही हैं। ताकि तुम अपना पैसा, टाइम, सब कुछ इन्हें दो ताकि तुम खुद को अच्छा फील करा सको। एंड जब तुम बड़े होते हो, इन्हें देखते हो, इनके बारे में तुम जानते हो, एंड क्योंकि तुमने अपना ऑलमोस्ट टाइम इन्हें दे रखा है, तुम इनके बारे में कुछ थोड़ा सा रिलेटेबल फील कर रहे होते हो, तो तुम बन जाते हो इनके भक्त, फैंस। एंड उनके आइडेंटिटी, उनके नाम को तुम खुद से जोड़ लेते हो। अगर उनके बारे में कोई भी बुरा भला कुछ भी कहे तुम उससे लड़ जाते हो। एंड द सैडेस्ट पार्ट इज कि उन्हें पता भी नहीं होता कि तुम एग्जिस्ट भी कर रहे हो। लाइक सी अराउंड योरसेल्फ, क्या चल रहा है। बंदे को बस से फेंक दिया जा रहा है, वहां पे वो मर सकता था, लिटरली मर सकता था अपना भीड़ में गिरने के बाद, बट फिर भी वो क्या कर रहा है, बस पे लटके हुए है कि भाई मतलब बस एक दर्शन दे दो। लाइक ये कोई सिविक सेंस की कमी नहीं है, तुम्हें ये बचपन से ही दिया जा रहा है। तुम्हें नहीं बल्कि हमें भी ये बचपन से ही दिया जा रहा है। बचपन से ही सिखाया जा रहा है कि भाई मेहनत करके कोई अमीर बन ही नहीं सकता। लाइक तुम सोच के देखो, बॉलीवुड ने हमेशा सक्सेस एंड पैसे को इविलनेस से जोड़ा है। ऐसा नहीं है वो इविल नहीं होते, लेकिन इनके अकॉर्डिंग अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं होगी, तुम्हारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं होंगे, तुम्हारे कनेक्शंस नहीं होंगे, एंड सबसे बड़ी बात तुम्हारे पास मेंटल पीस नहीं होगा। तुम डिप्रेस्ड रहोगे, चारों बगल सांपों से घिरे हुए रहोगे। एंड अगर तुम अच्छे बनने की कोशिश करते हो तो तुम खत्म हो जाओगे। अब अगर तुम मुझसे पूछोगे कि भाई मैं क्या करता हूँ, तो मैं न्यूट्रल हूँ। ऐसा नहीं है मैं किसी का फैन हूँ या फिर मुझे कोई पसंद नहीं है। एक्चुअली मैं तुम्हें दो वीडियो दिखाना चाहूंगा, दो वीडियो। दीपक कुमार नाम का एक आदमी बजरंग दल से लिटरली भिड़ गया। ये बजरंग दल वाले एक दुकान के ऊपर गए थे जो एक मुस्लिम ओनर चला रहा था और दुकान का नाम बाबा था। बजरंग दल वालों ने बोला कि भैया नाम चेंज करो क्योंकि बाबा तो हिंदू नाम होता है। और हमारे दीपक भाई का जिम है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, छाती लेके सामने खड़े होकर बोला कि भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उस दिन तो बजरंग दल वाले चले गए, पर उससे 2-3 दिन बाद दीपक भाई की जिम के बाद 150 लोगों ने हवाला दे दिया। अभी 150 लोग किसी एक आदमी को पीटने आया तो FIR तो होनी थी ना, हुई भी है, बट FIR दीपक कुमार के खिलाफ कर दी। और जब पूछा गया कि भैया उन 150 लोगों के खिलाफ क्यों नहीं करी, तो कहते हैं कि भैया 150 लोग थे, हम पहचान ही नहीं पा रहे कौन कौन आया था। फार्मर प्रोटेस्ट में इन्होंने 200 लोगों को तो चक्के जेल में डाल दिया था। आज की डेट में 150 लोगों में से एक नहीं पहचान पा रहे। देश का जितना खोखला हाल चल रहा है ना, मेरे को तो डर है कहीं पे 2 दिन बाद जय श्री मोदी के नाम पे नारे लगा के दंगे ना करने लग जाए लोग। Not bad. Now you. मोहम्मद दीपक भाई ने बजरंग दल की भीड़ और गुंडों से एक मुस्लिम बूढ़े आदमी की दुकान को बचा लिया। अच्छी बात है, लेकिन वीडियो में तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि बजरंग दल के जो गुंडे हैं वो दुकान में कोई तोड़फोड़ करने आए थे। वो तो सिंपल एक नाम चेंज करवाने आए थे। हो सकता है कि वो गलत हो, एक बूढ़े आदमी से तुम्हें क्या करवाओगे तुम नाम चेंज करा के। लेकिन ये भी तो सच्चाई है ना कि हरिद्वार, कोटद्वार जैसी जगह पे 60 या 65% ही हिंदू की पॉपुलेशन बची हुई है। पर सवाल ये आता है कि भाई बची हुई है तो क्या हो गया, फर्क क्या पड़ता है तो वो हरि के द्वार ही या है तो वो कोटद्वार ही सिद्ध बली बाबा की जगह है। पर बात यह है कि थी तो कश्मीर भी ऋषि कश्यप की धरती। डेमोग्राफिक्स चेंज होने की वजह से ना आप कश्मीर में अमरनाथ यात्रा क्यों नहीं कर पाते हो फिर अब, जबकि पुलिस छोड़ो आर्मी भी वहां पे प्रेजेंट है। जब ऐसे डेमोग्राफिक्स चेंज ना हो उसके लिए बजरंग दल जैसे ग्रुप जो कई बार ऐसी चीजें कर देते हैं या ऐसे केओटिक एनवायरनमेंट उनका हो जाता है कि वो किसी को नुकसान भी पहुंचा देते हैं या फिर भीड़ थोड़ी बेकाबू हो जाती है। लेकिन वही बजरंग दल के लोग वही हैं जो तुम्हारे डेमोग्राफिक्स चेंज को बचा रहे हैं। याद है आपको नूह के दंगे 2023, जब भीड़ ने चारों तरफ से पहाड़ियों को घेर रखा था और सारे जो निहत्थे बंदे हैं, इवन पुलिस भी अपनी जान बचा रही थी उस टाइम पे जब गोलियां चल रही थी पहाड़ियों से। अभिषेक राजपूत नाम याद है? इस बंदे ने औरतों को शील्ड करने के लिए अपने सीने पे गोली खा ली और अपनी जान दे दी। कौन था अभिषेक राजपूत? बजरंग दल का आदमी, जिसको आज आप बजरंग दल के गुंडे बोल रहे हो। बहुत बढ़िया कि मोहम्मद दीपक भाई ने जो करा बहुत बढ़िया,
लेकिन कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों को भगाया, तो काश वहां पे भी ना कोई पंडित वसीम होता ना, तो लगता कि हाँ, ब्रेवरी की पहचान तो इंडिया है, और इंडिया रियलिटी में सेकुलर, बहुत ज्यादा सेकुलर कंट्री है। अब देखो, इस पे पहले ही बहुत सारे बहस हो रखी है, मैं यहाँ पे कुछ ओपिनियन नहीं देना चाहूंगा, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम जो सिर्फ पन्ना को देख के ना जज मत क्या करो। वो कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। वही चीज है, मैंने जेन जेड को, अरावली वाले जितने भी कर्मकांड है उसमें मैंने उन्हें सपोर्ट किया, एंड ये बंदा को भी मैं, ये कहीं गलत होते कहीं सही होते हैं तो मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। तुम किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हो, ये सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है। तुम किन्हें अपना आइडल मानते हो, किन से इंस्पायर होते हो, एंड किन का फैन बनते हो। अब अगर तुम सोच रहे हो भैंस अब मैं सिनेमा नहीं देख रहा, मैं मूवीज नहीं देख रहा, तो नहीं, इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। अगर इस पे 10 लाइक जाते हैं, हालांकि वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, अगर इसमें 10 लाइक जाते हैं तो तुम्हें पता चल जाएगा लाइक आर्ट नोज एवरीथिंग। यार, तुम्हें ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए जहां पे हमें हर एक चीज के लिए शुरू से ही फोर्स किया जा रहा है, तो हमें वही करना चाहिए जो कि रेलवे स्टेशन में, इंडिया के हर एक रेलवे स्टेशन में कहा जाता है। सभी यात्रियों अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें।